गाइस, हमने यहाँ पे वुड एंड यूज्ड टू दोनों ही पढ़ा है, दोनों का मतलब भी समझा। पास्ट रिपीटेड एक्शन के लिए वुड और यूज्ड टू का यूज करते हैं। लेकिन सर आज भी मेरा बहुत सारा कंफ्यूजन हो रहा है, ये दोनों का यूज हम सेम चीज के लिए करते हैं तो दोनों अलग अलग क्यों बनाए गए? इस तरीके के बहुत सारे कंफ्यूजन है, तो सर आप उनको दूर करने की कोशिश कीजिए। ओके, आई यूज्ड टू प्ले का मतलब क्या होता है? मैं खेला करती थी। एंड आई वुड प्ले का मतलब? मैं खेला करती थी। और भी एक हो सकता है, आई वुड प्ले का मतलब मैं खेलूंगी, क्योंकि वुड का उपयोग हम गेस के रूप में भी कर सकते फ्यूचरिटी की तरह। लेकिन जब हमने यूज्ड टू पढ़ा था, वुड पढ़ा था, आपके कई सारे डाउट्स रहे थे। तो आज के इस वीडियो में हम क्या करने वाले, मैडम आपके जो भी डाउट्स है ना, आप मुझे पूछ सकते हो, मैं क्लियर करने की कोशिश करता हूँ। क्योंकि वुड और यूज्ड टू का मीनिंग एक ही होता है, लेकिन अलग अलग सिचुएशंस में हम उनको यूज कर सकते। यहाँ पे देखो, विल क्या है? मॉडल है। विल का पास्ट टेंस क्या है? वुड है। तो यूज्ड टू क्या है? एक प्रकार का मॉडल है, लेकिन हम उसे सेमी मॉडल भी कह सकते। ऐसा क्यों कर सकते? क्योंकि यूज्ड टू हम वर्ब की तरह भी यूज कर सकते हैं और हेल्पिंग वर्ब की तरह भी कर सकते। अगर मैं बोलता हूँ आई वुड प्ले, इसका मतलब क्या होता है? अगर मुझे बोलना है पास्ट टेंस में वो एक्शंस रिपीटेडली होती थी, जैसे मैं छोटा था तो मैं खाता था, मैं पीता था, मैं स्कूल में जाता था, इट मींस वो क्रिया मैं अभी नहीं करता हूँ। मैं कुछ सेंटेंसेस बोलता हूँ, हमारे दर्शक तुरंत समझ सकते हैं। आपको वुड के माध्यम से बोलना है। मैं जाता था, आई वुड गो। मैं खाता था, आई वुड ईट। मैं झगड़ा करता था, आई वुड क्वारल। मैं हर सैटरडे को चेस खेलता था। आई वुड प्ले चेस एवरी सैटरडे। तो यहाँ पे पास्ट टेंस में मुझे चेस खेलने की क्या थी? आदत थी। लेकिन वही क्रिया आप यूज्ड टू के माध्यम से भी बता सकते हो ना। Yes. मैं जाता था, आपको यूज्ड टू के माध्यम से बोलना है। आई यूज्ड टू गो। मैं खाता था, आई यूज्ड टू ईट। मैं स्मोक करता था। आई यूज्ड टू स्मोक। फिर मैडम क्या अंतर होगा? क्या आप मुझे बता सकते हो? लेकिन उससे पहले इस यूज्ड टू का नकारात्मक फॉर्म क्या है? नेगेटिव टेंस क्या हो सकता है? क्या आप मुझे बता सकते हो? बिल्कुल सर, डिड नॉट यूज्ड टू। ऐसा हमने क्यों किया है? क्योंकि यूज्ड में से हमने डिड कंसीडर कर लिया, इसलिए हमने डिड नॉट यूज्ड टू बोला है, ना कि यूज्ड टू बोला है। ओके, तो मैं नहीं खेलता था, तो यहाँ पे डिड हमने कंसीडर किया है, इसलिए यह सेमी मॉडल है। सेमी मॉडल का मतलब क्या है? इनका उपयोग हम वर्ब की तरह भी कर सकते हैं और हेल्पिंग वर्ब की तरह भी कर सकते। मैं नहीं खेला करता था। आई डिड नॉट यूज टू प्ले। क्या आप खेला करती थी? डिड यू यूज टू प्ले? क्या आप वहां पे जाती थी? डिड यू यूज टू गो देयर? क्या आप झगड़ा करती थी? डिड यू यूज टू क्वारल? लेकिन यही सेंटेंसेस हम वुड के माध्यम से भी बना सकते हैं ना। Yes. अगर मैं बोलता हूँ मैं खेलता था, तो आप पास्ट टेंस में कैसे बोलोगी? आई वुड प्ले। मैं नहीं खेलती थी। आई वुडंट प्ले। क्या मैं खेलती थी? वुड आई प्ले? क्या आप खेलती थी? वुड यू प्ले? क्या आप झगड़ा करती थी? वुड यू क्वारल? तो इसमें क्या अंतर है मैडम? क्या आपको समझ में आ रहा है? नहीं सर, कुछ भी समझ में नहीं आ रहा। तो यहाँ पे देखो, वुड में और यूज्ड टू में क्या अंतर होता है? मैंने डिफरेंस दिया है। व्हेन आई वाज यंग आई वुड रन वेरी फास्ट, और नीचे मैंने लिखा है आई यूज्ड टू रन वेरी फास्ट व्हेन आई वाज यंग। मैडम क्या अंतर है यहाँ पे? सर दोनों का मतलब तो एक ही है। जब मैं छोटा था तब मैं बहुत तेज दौड़ता था, और यहाँ पर भी वही है, मैं बहुत तेज दौड़ता था जब मैं छोटा था। तो अब मुझे बताइए सर, दोनों का मतलब एक है, तो एक जगह यूज्ड कर दिया है आपने यूज्ड, और एक जगह वुड का यूज किया है। ओके, तो यहाँ पे व्हेन आई वाज यंग कहाँ पे है? स्टार्टिंग में है। और यहाँ पे व्हेन आई वाज यंग कहाँ पे है? लास्ट में है। इट मींस यह एक टाइम फ्रेम है, जब मैं छोटा था। एक टाइम फ्रेम में आपको बता रहा हूँ, मतलब मैं पास्ट टेंस में बोल रहा हूँ ना। यस। उसके बाद मैं वुड का उपयोग कर सकता हूँ। जब मैं छोटा था तो मैं तेजी से दौड़ता था, और यहाँ पे मैंने क्या किया है? यूज्ड टू का उपयोग पहले किया है और उसके बाद मैंने टाइम फ्रेम ली है। मैं तेजी से दौड़ता था जब मैं छोटा था। तो क्या अंतर है? क्या आप मुझे बता सकती हो? सर थोड़ा थोड़ा समझ में आ रहा है कि वुड यदि आपके पास है तो टाइम फ्रेम आपको पहले लेना है, और यूज्ड टू से आप सेंटेंस बनाना चाहते हैं तो टाइम फ्रेम आपको बाद में लेना है। यस मैडम, वेरी गुड। आप नेक्स्ट सेंटेंसेस देख सकते हो। यहाँ पे मैंने कुछ सेंटेंसेस लिखे, क्या आप डिफरेंशिएट कर सकते हो? सर सेंटेंस पढ़ के तो डिफरेंशिएट नहीं कर सकते, क्योंकि आपने लिखा है आई यूज्ड टू रन वेरी फास्ट व्हेन आई वाज यंग, आई यूज्ड टू प्ले, आई यूज्ड टू क्वारल, आई यूज्ड टू क्लाइंब ऑन ट्रीज। और जो सेकंड है आपने लिखा है आई यूज्ड टू रन वेरी फास्ट व्हेन आई वाज यंग, आई वुड प्ले, आई वुड क्वारल, आई वुड क्लाइंब ऑन ट्रीज। दोनों में सर आपने क्या किया? यहाँ पर आपने यूज्ड टू यूज किया, और यहाँ पर एक बार आपने यूज्ड टू करने के बाद बाकी वुड का यूज किया। ऐसा क्यों किया है? ठीक है मैडम, ये आपने पढ़ा है। आपको क्या पता चला? अगर हम बार बार यूज्ड टू बोलेंगे तो कैसा लगता है? सर इरिटेशन होता है। इरिटेशन होता है। और अगर मैं पहले सेंटेंस में यूज्ड टू लेता हूँ, मैं पास्ट टेंस में बोल रहा हूँ, मैं तेजी से दौड़ता था जब मैं छोटा था, लेकिन उसके बाद मैंने वुड का उपयोग किया है। आई वुड प्ले, मैं खेलता था, आई वुड क्वारल, आई वुड क्लाइंब ऑन ट्रीज, मैं पेड़ पे चढ़ता था। इट मींस अगर मैं पहले यूज्ड टू का उपयोग करता हूँ और उसके बाद अगर मैं वुड का उपयोग करता हूँ, तो दोनों का मीनिंग सेम ही होता है। लेकिन जब हम यूज्ड टू का उपयोग पहला करेंगे, उसके बाद यूज्ड टू ये सुनने में अच्छा नहीं लगता है, तो आप वुड का उपयोग कर सकते हो। इट मींस दोनों का मीनिंग सेम ही है। इट मींस बार बार यूज्ड टू बोलने से बेटर है पहले वाक्य में आप यूज्ड टू बोल दो, उसके बाद यहाँ पे वुड का उपयोग करो। पास्ट टेंस में आपको वो आदत थी, रिपीटेड एक्शंस होती थी, ऐसा भी हम कंसीडर कर सकते हैं। यहाँ पे देखो मैडम, कुछ सेंटेंसेस मैंने लिखे, यूज्ड टू वर्सेस शुड।
क्या अंतर है, क्या आप मुझे बता सकते हो? सर पढ़ के तो मैं बता सकती हूँ आपको। पास्ट हैबिट वी डोंट नो एग्जैक्ट टाइम पीरियड, तब हम यूज टू का यूज करते हैं। जैसे आई यूज टू विजिट शिरडी टेम्पल व्हेन आई वाज यंग, मैं शिरडी टेम्पल जाया करती थी जब मैं छोटी थी। आई यूज टू प्ले चेस, मैं खेला करती थी। अब यहाँ पर है रिपीटेड एक्शन इन पास्ट रूटीन के लिए, व्हेन आई वाज यंग आई वुड विजिट शिरडी टेम्पल एवरी थर्सडे। तो सर यहाँ पर भी यंग है और यहाँ पर भी यंग है, केवल आपने यहाँ पे टाइम फ्रेम दिया है थर्सडे दिया है। सेम चीज आपने यहाँ पर किया है, आई वुड प्ले चेस एवरी संडे, तो यहाँ पे आपने संडे दिया है। इट मीन्स थोड़ा थोड़ा समझ में आ रहा है सर। मैं यदि सही हूँ तो वुड का यूज हम टाइमिंग फ्रेम हमारी श्योर होती है, निश्चित होती है, तब हम वुड का यूज करेंगे। और यूज टू में टाइमिंग फ्रेम निश्चित नहीं होती है, तब हम यूज टू का यूज करते हैं। ऐसा कुछ है सर? यस मैडम, देखो पास्ट हैबिट्स वी डोंट नो एग्जैक्ट टाइम पीरियड। अगर आप बोलते हो मैं चेस खेला करती थी, भूतकाल में आपको वो आदत थी, अभी वो नहीं है, क्या आपको पता है हर संडे को खेला करती थी या हर महीने खेला करती थी, क्या आपके पास कोई टाइम फ्रेम है? नो सर। क्या आपको याद आ रहा है? नहीं सर, कुछ भी याद नहीं आ रहा है। कब खेला करती थी? नहीं सर। हाँ, लेकिन अगर आपने बोला व्हेन आई वाज यंग आई वुड विजिट शिरडी टेम्पल एवरी थर्सडे, मैं हर थर्सडे को शिरडी टेम्पल को विजिट करती थी। इट मींस आपको वो क्या थी, आदत थी। यहाँ पे एक टाइम पीरियड जो आपको पता है, हर संडे को हम पिकनिक पे जाते थे, हर संडे हम झगड़ा करते थे, हर मंडे को हम क्लास में जाते थे। तो यहाँ पे क्या है, एक प्रकार का टाइम फ्रेम होता है, वह आप उड़ के माध्यम से बता सकते हो। और यहाँ पे आपको टाइम फ्रेम ही पता नहीं है। आई यूज्ड टू प्ले चेस, मैं चेस खेला करती थी। ऐसे कई सारे एक्शन है जो आपको पता नहीं होगी, एग्जैक्ट टाइम फ्रेम आपको पता नहीं होगा, वो आप यूज्ड टू के माध्यम से बता सकते हो। ऐसे कुछ एक्शंस मुझे बताओ। ओके सर, आई यूज्ड टू क्वारल विद माय ब्रदर, आई यूज्ड टू गो टू मार्केट, आई यूज्ड टू स्विम, आई यूज्ड टू डांस। ओके, आप नाचती थी, आपको एग्जैक्ट पता नहीं है, आप हर संडे को नाचती थी या मंडे को नाचती थी या हर महीने नाचती थी, आपको पता नहीं। लेकिन कुछ ऐसे एक्शंस है वहां पे आपको टाइम फ्रेम पता होगी, जैसे एवरी थर्सडे, एवरी सैटरडे, एवरी वीक, एवरी मंडे। ऐसे कुछ एक्शंस मुझे बताओ उड़ के माध्यम से। Okay sir, I would play chess with my friends every Sunday. I would help my mother every Saturday. I would cook food every Monday. I would go to school every day. I would help my mother every Thursday. तो यह एक्शन से आप उड़ के माध्यम से बता सकते हो। तो यहाँ से आपको क्या पता चला? सर यहाँ से मुझे यही पता चला कि यहाँ पे टाइम फ्रेम नहीं होता है और यहाँ पे टाइम फ्रेम होता है, वो भी श्योर वाला टाइम फ्रेम होता है। ठीक है, आई यूज्ड टू प्ले चेस, इट मींस व्हाट, मैं चेस खेला करती थी। आप अभी चेस खेलती हो क्या? नहीं, अब नहीं खेलती। एंड आई वुड प्ले चेस एवरी संडे, मैं हर संडे को चेस खेला करती थी। आप अभी खेलते हो क्या? नहीं खेलती। तो दोनों में क्या अंतर है? एक ही है, लेकिन यहाँ पे सिर्फ आपने क्या बोला है, एवरी संडे। तो यहाँ पे हम उड का उपयोग करेंगे, यहाँ पे हम यूज्ड टू का उपयोग करेंगे। सिंपल डिफरेंस है। नेक्स्ट सेंटेंसेस आप देख सकते हो, नॉस्टैल्जिक फीलिंग्स विद उड, क्या आपको ये समझ में आएगा? सर आपने नेक्स्ट जो उड का बोला था, यहाँ पर आपने जो पिछले वीडियो में बताया था कि नॉस्टैल्जिक फीलिंग में आप उड का यूज करते हैं। नॉस्टैल्जिक फीलिंग क्या होती है और किस तरीके से उड का यूज करते हैं, और यहाँ पे आपने कुछ सेंटेंसेस भी लिखे। एक सेंटेंस में पढ़ के बताती हूँ, आई वुड मीट हर एवरी सैटरडे। ये नॉस्टैल्जिक फीलिंग कैसे होगी और किस तरीके से आपने यहाँ पे उड का यूज किया है सर? मैडम यहाँ पे एक प्रकार की भावना होती है, एक प्रकार की फीलिंग्स होती है। देखो, आई वुड मीट हर एवरी सैटरडे, मैं उसे हर सैटरडे को मिलता था। आई वुड राइट हर लेटर्स, मैं उसे खत लिखता था। जब मैं आपको बोलता हूँ, जब मैं कॉलेज में था तब मैं एक लड़की को खत लिखता था, मैं उसे एवरी सैटरडे मिलता था। तो यहाँ पे मेरी एक फीलिंग आती है, यहाँ पे दर्द वाली बात होती है। तो अगर मैं बोलता हूँ मैं उसे एवरी सैटरडे मिलता था, मैं उसे खत लिखता था, मैं उसे कॉल करता था, वो मुझे मिलती थी, लेकिन हम अभी नहीं मिलते हैं, लेकिन वहाँ पे एक प्रकार की फीलिंग है जो क्रिया अभी नहीं होती है। जैसे हम रास्ते में मिलते हैं और बचपन की बातें करते हैं, हम स्कूल में जाते थे, हम झगड़ा करते थे, हम ग्राउंड के ऊपर खेलते थे, लेकिन वो क्रिया अभी नहीं होती है। इट मींस वहां पे एक प्रकार की फीलिंग होती है जो यूज्ड टू में नहीं होती है। सिंपली आपको बोलना है, मैं जाता था, आई यूज्ड टू गो, मैं खाता था, आई यूज्ड टू ईट, मैं पीता था, आई यूज्ड टू ड्रिंक। लेकिन अगर मैं बोलता हूँ आई वुड ड्रिंक, मैं पीता था, इट मींस एक प्रकार की भावना भी होती है। जब हम बात करते हैं तो वहां पे एक प्रकार की नॉस्टैल्जिक फीलिंग्स होती है। तो मैडम आपको क्या समझ में आया? सर मुझे पूरा समझ में आया कि कुछ जहाँ भावनाएं रहती है, फीलिंग्स रहती है, वहां पर हमें उड का यूज करना है, यूज टू का यूज नहीं करना है। यहाँ पर एक सेंटेंस है, उसको मैं एक्सप्लेन करती हूँ। वी वुड वॉच कार्टून्स, हम कार्टून्स देखा करते थे। इट मींस व्हाट, ये मैं कब बोलूंगी, मेरे फ्रेंड से, मैं रास्ते से जा रही हूँ, मेरा फ्रेंड मुझे मिला और हम अपनी गई गुजरी बातें कर रहे हैं कि अरे जब हम छोटे थे हम कार्टून देखा करते थे, हम झगड़ा किया करते थे, हम कहीं तो भी जाकर के आइसक्रीम खाया करते थे, मम्मी से छुप कर जाया करते। तो यहाँ पर मैं उड का यूज करूंगी। कैसे बोलूंगी? वी वुड वॉच कार्टून, वी वुड गो टू स्कूल, हम साथ में स्कूल जाया करते थे। वी वुड क्वारल समटाइम, हम आपस में झगड़ा किया करते थे, हम एक दूसरे की हेल्प भी किया करते थे। कि जो क्रिया आपकी अभिनय होती है, लेकिन एक प्रकार की दर्द वाली भावना होती है, तब आप उड का उपयोग कर सकते हो। यूज टू का नहीं करेंगे।
वहां पे यूज टू का उपयोग करके वहां पे एक प्रकार की फीलिंग आप क्रिएट नहीं कर सकते हो। ओके मैडम, तो नेक्स्ट देखते हैं स्टेटिव वर्ब। सर पहले तो स्टेटिव वर्ब्स का मतलब क्या होता है, जो स्थिर होते हैं वर्ब, जो हिलते नहीं, जैसे कि मैं अभी बोल रही हूँ, चल रही हूँ, तो ये स्टेटिव वर्ब्स नहीं होंगे, हिलना डुलना जहाँ पर नहीं। लेकिन अगर मैं आपको बोलता हूँ उड़ का उपयोग हम स्टेटिव वर्ब्स में नहीं करते हैं, यूज टू में करते हैं, तो इसका मतलब क्या है? स्टेटिव वर्ब्स इट मींस व्हाट? ऐसे वर्ब जो केवल स्थिर होते हैं, जैसे कि हम बोलते हैं रहना, प्यार करना, किसी को आशीर्वाद देना, या हमें कोई इच्छा रखना, तो ये सभी वर्ब्स क्या होते हैं? स्टेटिव होते हैं, इनको हम स्टेटिव वर्ब्स बोलते हैं। अगर मैं यहाँ पे एक वर्ब लिखता हूँ रन, क्या यह स्टेटिव वर्ब हो सकता है? नहीं सर, ये स्टेटिव वर्ब्स नहीं हो, क्योंकि रन का मतलब होता है दौड़ना। यहाँ पे दौड़ने की क्रिया दिखती है, बिल्कुल। लेकिन अगर मैं बोलता हूँ लिव, क्या यह स्टेटिव वर्ब हो सकता है? बिल्कुल सर, लिव मींस होता है रहना, एक जगह पर यहाँ रहना। पे क्रिया दिखती नहीं है, यहाँ पे क्रिया दिखती है, यह स्थिर क्रियापद है, यह क्या है? स्थिर नहीं है, अस्थिर बोलते हैं, हमें दिखता है। अगर मैं बोलता हूँ गो, क्या यह स्टेटिव वर्ब है? नो, इट्स नॉट स्टेटिव वर्ब। तो मैंने आपको पिछले वीडियो में क्या पढ़ाया था? हम उड़ स्टेटिव वर्ब में यूज नहीं करते। तो स्टेटिव वर्ब्स कौन से? जैसे लिव, लव, लाइक, नो, विश, फील, यह क्या है? स्टेटिव वर्ब्स है, इसमें आपको क्रिया नहीं दिखेगी। देखो, मैं ऐसा नहीं बोल सकता हूँ आई वुड लिव, मैं रहता था, आई वुड लव, मैं उसे प्यार करता था, आई वुड लाइक, मुझे अच्छा लगता था, आई वुड नो, मुझे पता होता था, मैं ऐसा नहीं बोल सकता हूँ। इसीलिए हम यूज टू का उपयोग कर सकते। आई यूज टू लिव, मैं रहता था, मैं प्यार करता था, आई यूज टू लव, आई यूज टू लाइक, मुझे अच्छा लगता था, मुझे पता होता था, आई यूज टू नो। तो यहाँ पे उड़ का उपयोग हम स्टेटिव वर्ब्स में नहीं करेंगे, सिंपल डिफरेंस है मैडम। नेक्स्ट यूज हम यहाँ पे देख सकते हैं, जो हमने आपको पढ़ाया था, बहुत सारे लोगों को समझा नहीं था। यूज टू इज यूज फॉर पास्ट रिपीटेड एक्शंस, स्टेट्स एंड पोजीशंस। इट मींस व्हाट मैडम? पोजीशन के लिए, सिटी बताने के लिए वहां पर यूज टू का यूज कर सकते हैं, लेकिन उड का यूज हम वहां पर नहीं करेंगे। ओके, जब हमारे दर्शक उड बी, शुड बी, कुड बी, वुड हैव, कुड हैव, यूज्ड टू हैव ये टॉपिक्स पढ़ेंगे, तब उनको ये समझ में आएगा। अगर मुझे बोलना है स्टेटस में, मैं वहां पे रहता था, क्या मैं ऐसा बोल सकता हूँ आई वुड बी देयर? जब हम वुड बी का टॉपिक पढ़ेंगे तब मैं आपको ये टॉपिक पढ़ाऊंगा। और क्या मैं ऐसा बोल सकता हूँ आई यूज्ड टू बी देयर? इसमें से कौन सा सही लगता है मैडम आपको? सर ये वाला सही लगता है, यूज टू बी देयर। तो यह क्या एक प्रकार की स्टेटस है। जब हम वुड बी पढ़ेंगे तब हम ये डाउट क्लियर करेंगे। लेकिन यहाँ पे देखो, आई यूज्ड टू बी देयर, मैं वहां पे रहता था। पास्ट टेंस में अगर आपको बोलना है, मतलब स्टेटस में बोलना है पास्ट टेंस की, तो यहाँ पे हम वुड का उपयोग नहीं करेंगे। तो वुड का एक लिमिटेड यूज है। और यहाँ पे देखो, यूज टू इज यूज्ड फॉर पास्ट रिपीटेड एक्शंस, एक्शंस के लिए यूज कर सकते, स्टेट्स के लिए यूज कर सकते, पोजीशंस के लिए यूज कर सकते। लेकिन अगर मुझे पास्ट टेंस में मेरे पास पोजीशन है, मेरे पास कार रहती थी, तो आई वुड हैव अ कार मैं ऐसा नहीं बोलूंगा, आई यूज्ड टू हैव अ कार मैं ऐसा बोलूंगा। तो वुड का वहां पे उपयोग नहीं होता है, इसलिए वुड को हम बोल सकते हैं यह लिमिटेड यूज है। तो दर्शकों, आपको क्या पता चला? अगर आपको वुड पढ़ना है, यूज्ड टू पढ़ना है, सब मॉडल्स आपको सीक्वेंस वाइज पढ़ने हैं, क्योंकि हमारा मॉडल्स पढ़ने का टेक्निक अलग है। तो आपको हमारा यू कैन स्पीक इट एन ऐप इंस्टॉल करना है। हमारे ऐप में 60 to 90 डेज का एक बहुत ही अच्छा कोर्स है, कि जहां पे हमने पूरे वीडियो सीक्वेंस वाइज आपके पास दिए हैं, साथ में आपको 4 बुक्स भी मिलती है। हमारे ऐप में A to Z ग्रामर विद राइटिंग स्किल का भी कोर्स है। तो जब आप वो कोर्स लेते हो तो किसी भी एग्जाम में आप अच्छे मार्क्स प्राप्त कर सकते हो। लेकिन अगर आपको मॉडल्स हमारे टेक्निक की सहायता से पढ़ने, तो आपको ऐसे ही स्टेप बाय स्टेप जाना पड़ेगा। लेकिन सीक्वेंस इंपॉर्टेंट है। इसके बाद हम क्या पढ़ेंगे? यह वीडियो हमने सिर्फ यूट्यूब के लिए बनाया है, लेकिन इससे भी अच्छे टेक्निक्स हमने हमारे ऐप में रखे जो सीक्वेंस वाइज है। बहुत सारे लोगों को यही पता नहीं होता है हम मॉडल्स कैसे पढ़ाएंगे, एक ही साथ वो सब आपको मॉडल्स पढ़ा देते हैं, तो आपका कंफ्यूजन होता है। तो फ्रेंड्स, आपको क्या करना है? तुरंत हमारा यू कैन स्पीक इट एन ऐप इंस्टॉल करना है, और इन फ्यूचर आप हमसे ऑनलाइन क्लासेस के लिए भी जुड़ सकते हो, जहां पे हम आपको बहुत अच्छे टेक्निक्स देंगे, एक सीक्वेंस देंगे, 4 बुक्स देंगे, और स्टेप बाय स्टेप हम आगे जाएंगे। तो फ्रेंड्स, आगे का वीडियो भी जरूर देखना है और स्टेप बाय स्टेप ही आगे जाना है। थैंक यू वेरी मच।